गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम कल हमने जो पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी बाय मैक्सवेल, उस पर वेव कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ हमने फार्मूला बताया था। वेव लेंथ था, फ्रीक्वेंसी थी, वेव नंबर था और वेलोसिटी था और इनके बीच रिलेशन, ठीक है ना। तो उस पर भी आपको एक क्वेश्चन मिलता है, तो आज हम उस पर कुछ क्वेश्चन करा दें। कह रहा है कि द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है। कैलकुलेट वेव लेंथ ऑफ इमीडिएट ट्रांसमीटर, ठीक है ना। तो हमारे पास गिवन है क्या, फ्रीक्वेंसी कितना 1368 किलो हर्ट्ज। इसको आप हर्ट्ज में बना लो तो 1368 इंटू 10 टू दी पावर क्या 3000 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा हर्ट्ज, और 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 पर सेकेंड होता है, तो ये हो जाएगा 1368, ठीक है ना, इंटू 10 टू दी पावर 3 पर सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड। किलो हर्ट्ज है, उसको हर्ट्ज में या साइकिल पर सेकेंड में आप उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अब हमारे पास निकालना क्या है, लेम्डा, ठीक है ना। तो हमारे पास फार्मूला होता है लेम्डा इक्वल टू क्या होगा, लेम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू, ये फार्मूला है। और न्यू हम ले लेंगे 3 इंटू 10 टू दी पावर क्या 8 मीटर पर सेकेंड, तो आप ले लो तो क्या हो जाएगा सी 3 इंटू 10 टू दी पावर क्या 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर ये कितना है 1368 इंटू 10 टू दी पावर क्या 3 पर सेकेंड, तो पर सेकेंड कट गया तो किसमें आएगा मीटर में, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी मीटर में आ जाएगी। अब आप सॉल्व कर सकते हो इसको, कितना आ जाएगा आंसर 219.3 मीटर, 219.3 मीटर, ये पूरी तरह से आ जाएगा, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन। कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन having wavelength of कितना है भाई 5800 एंगस्ट्रॉम, 5800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। अब हमें इसको न्यू निकालना है, वेव नंबर पूछना है, ये पूछा है, और क्या पूछा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है सी बाई लेम्डा, और वेव नंबर क्या होता है 1 बाई लेम्डा। तो 1 बाई लेम्डा का मतलब क्या हो जाएगा 15800, 1 बाई लेम्डा, यानी वेव नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1550 एंगस्ट्रॉम। इसे सॉल्व कर लो, ठीक है ना, या सीएम कर लो 10 टू द पावर 8 सीएम, या इसे कर सकते हो 1 इंटू 5800 इंटू 10 टू द पावर -8 सीएम, ठीक है ना। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 241.37। अब ये सीएम ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा पर सीएम आ जाएगा, और यहां सी बाई लेम्डा कर दो, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है
सी बाई लेमडा। तो आप ये कर सकते हो 3 इंटू 10 टू दी पावर क्या 8 मीटर है पर सेकेंड है। तो यहां पर आ जाएगा 5 8, ठीक है ना, 00 इंटू 10 टू दी पावर क्या -10 मीटर। मीटर से मीटर कट गया। अब इसे आप ऊपर सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा 5.1 इंटू 10 टू दी पावर 14 पर सेकेंड, ये आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे, सिंपल सा फार्मूला आपको यूज करना है। अब पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट, अगला क्वेश्चन है। A particular radio station broadcast, question number 3. A particular radio station broadcast at a frequency of 112 kilo 20 kilo hertz and another रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट, एक दूसरा रेडियो स्टेशन भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, स्टेशन ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना, ब्रॉडकास्ट एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 98.7 at a frequency of 98.7 megahertz. What are the wavelength of radiation? Calculate wavelength of radiation from each station. From each स्टेशन, बहुत आसान है। वेवलेंथ इक्वल टू क्या होगा सी बाई लेमडा, सी बाई न्यू, ठीक है ना। अब आप ये देखो यहां पर कितना था, 1 किलो हर्ट्ज था, 112 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 1120 इंटू 10 टू दी पावर क्या 10 टू दी पावर 3 पर सेकेंड। इसी तरह से यहां पर 98.7 मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना। इक्वल टू हो जाएगा 98.7 इंटू 10 टू दी पावर 6 पर सेकेंड आ जाएगा मेगाहर्ट्ज में। किलोहर्ट्ज में पर सेकेंड करने में 10 टू दी पावर 3 होता है और मेगाहर्ट्ज में क्या 10 टू दी पावर 6। अब ये फार्मूला लगा दो, सी कितना है 3 इंटू 10, पहले स्टेशन पर 3 इंटू 10 टू दी पावर क्या 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन ये क्या है 1120 इंटू 10 टू दी पावर क्या 3 पर सेकेंड। ये कट गया, ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 267.8 मीटर, 86 मीटर। इसी तरह से दूसरा आप सॉल्व कर लो,
दूसरा को भी सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर 3 × 10⁻⁴ क्या 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 98 कितना था 7 × 10⁻⁶ पर सेकेंड। ये कट गया, ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.66 × 10⁻, क्या आ जाएगा 3.0395 मीटर ये आ जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल सा फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन हम इसमें बताने जा रहे हैं, चौथा। चलिए, कह रहा हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अ, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻³ पर सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम ए प्लेनेट क्या मार्स, फ्रॉम मार्स टू अर्थ, MAR मार्स ग्रह से अर्थ पर आने में, मार्स टू अर्थ, और डिस्टेंस ठीक है ना, ऑफ 8 × 10⁻⁷ km, ठीक है ना। टाइम पूछा है हमें, क्या पूछा है टाइम, हाउ लॉन्ग कितना समय लेगा, यानी t = होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है वेलोसिटी, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है ना। अब वेलोसिटी कितनी होती है, v = कितना होता है c = लाइट का हम लेंगे 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये km है 8, ठीक है ना, × 10⁻⁷ km = 8 × 10⁻10 मीटर, क्योंकि ये मीटर में यूनिट है तो ये भी यूनिट किसमें लाना चाहिए मीटर में। तो टाइम हो गया 8 × 10⁻10 अपॉन 3 × 10⁻, क्या ये मीटर है, और 10⁸, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। तो पर सेकेंड ऊपर चला जाएगा, मीटर कट जाएगा, पर सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो सेकेंड में आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.66 × 10⁻, क्या 2 सेकेंड। इसको मिनट में कर दो या घंटा में या मिनट में, तो 4 मिनट कितना 26 सेकेंड ये आ जाएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं था, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी से हमें कुछ लेना ही देना नहीं था, ठीक है ना। डिस्टेंस अपन टाइम पूछता है तो टाइम आप बता दोगे,
चलिए अब अगला कंसेप्ट पर हम आते हैं। सिंपल बेटा, ये देखो बहुत आसान है, 10th के फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्लांक्स क्वांटम थियरी, प्लांक्स क्वांटम थियरी। ठीक है ना। देखिए, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था किसी भी सोर्स से एनर्जी रेडिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और कैसे होती है, कॉन्टिन्यूसली, और वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, इंटेंसिटी पर था। किस पर था, इंटेंसिटी पर था। ये गलती दो मेजर फॉर्मूल में था कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करता है। प्लांक ने उसी बातों को बताया। द मेन पॉस्टुलेट्स आर, द मेन पॉस्टुलेट्स या कंसेप्ट इसमें postulates of R कर दो यहाँ पर, R डैश। ठीक है ना। पहला पॉइंट उन्होंने कहा था कि द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब, द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब, ठीक है ना, इमिटेड और एब्जॉर्ब, ठीक है ना, बाय ए बॉडी, बाय अ बॉडी इज नॉट कॉन्टिन्यूसली नहीं होती है, बट discontinuously, ठीक है ना, in the form of small discrete packet of energy, discrete packet of energy called क्वांटम, QUANTUM। पहली बात तो देखो, वहां पर मैक्सवेल ने क्या कहा था कि किसी भी बॉडी से रेडिएशन एमिट होता है, एब्जॉर्ब होता है, कॉन्टिन्यूसली होता है, ठीक है ना। बट इन्होंने कहा कि नहीं, एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब फ्रॉम एनी बॉडी, एनी सोर्स, कॉन्टिन्यूसली नहीं बल्कि डिसकॉन्टिन्यूसली, और एक बहुत छोटा एक एनर्जी के पैकेट में होता है, एनर्जी के पैकेट में होता है, और हर एक पैकेट को हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। तो क्वांटम क्या है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। इन केस ऑफ लाइट, दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ लाइट, लाइट के केस में, ठीक है ना, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्या, फोटॉन। लाइट के केस में इसी जो क्वांटम हमें यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर लाइट के केस में इसे क्या बोलेंगे, फोटॉन बोलेंगे, ठीक है ना। बट जनरल क्वांटम के रूप में, बट जनरल रूप में इसे किस में कहेंगे, क्वांटम के रूप में कहेंगे, ठीक है ना। आगे तीसरा पॉइंट हम आते हैं कि यह एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम। तीसरा पॉइंट है द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम is directly proportional to frequency of radiation, is directly proportional to
फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। उन्होंने क्या कहा था, इंटेंसिटी, क्या कहा था, इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये किस पर होता है, हम आगे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, हमारा इसको इतना ही जाना, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, फ्रीक्वेंसी, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है ना, एच न्यू हो गया। या हम ये कह सकते हैं कि सिंस न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर H क्या है, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, ठीक है ना, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, या 6.626 इंटू 10 टू द पावर -27, ठीक है ना, अर्थ सेकेंड, ERG, अर्थ एक यूनिट होती है सेकेंड, क्लियर है ना। अच्छा, ये किलो जूल सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 10 टू द पावर -37 हो जाएगा। तो बस आपको मेन चीज इसे आपको याद रखना है, सेकेंड वाले को, अर्थ में पूछा जाएगा तो अर्थ में आप ये वैल्यू पुट करोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, और लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट इन्होंने क्या कहा था, E इक्वल टू क्या आ गया, एस सी बाई लेमडा। अब लास्ट में इन्होंने क्या कहा था कि द टोटल एनर्जी ट्रांसमिटेड, चौथा पॉइंट है, द टोटल एनर्जी ट्रांसमिटेड, द टोटल एनर्जी ट्रांसमिटेड, ठीक है ना, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, another will be some integral multiple, will be some integral multiple, integral multiple of energy, of energy of a quantum, of a quantum, UUAL, यानी इसी को, ठीक है ना, यानी E इक्वल टू क्या आ जाएगा, N एच सी बाई लेमडा, N कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 डैश 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से होल नंबर वैल्यू होती है टोटल एनर्जी, ठीक है। या इसे हम क्या सकते हैं, और कर सकते हैं, E इक्वल टू क्या, NH न्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है। चलिए, अब इस पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना। पूछ रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट। एक फार्मूला है बेटा इसमें, कैलकुलेट ठीक है ना, द एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन, द एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन ऑफ सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लेमडा इक्वल टू दिया हुआ है 5.862 into 10 to the power -16 मीटर,
इन जूल, जूल में निकालना है, ठीक है ना। एनर्जी पूछा है। अब लेमडा कितना है भाई, 5.862 इंटू 10⁻⁻16, ठीक है ना। अब यहां और सी कितना है, सी कितना है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। एच प्लस 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है बेटा। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, एन एच सी बाई लेमडा। एन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होगी। आप उठा लें, एक है ना, ठीक है। तो एच सी एन ए का मतलब है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3, ठीक है ना, इंटू 10⁻, क्या बोलो भाई, 8 मीटर पर सेकेंड अपान, ये क्या हो जाएगा, 5.862 इंटू 10⁻, क्या -16 मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ठीक है ना। और परसेंट ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूल आ जाएगा। तो जूल सेकेंड आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। ये सेकेंड और ये पर सेकेंड, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, जो भी आएगा जूल में। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3.38 इंटू 10⁻10 जूल, 10⁻−10 जूल। ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल से वही कई फार्मूला है, यानी एनएचसी बाई लेमडा, ठीक है ना। अब आप ये देखो अगला क्वेश्चन, यूनिट का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी of photon of wavelength of lambda is equal to क्या, 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। अब फ्रीक्वेंसी हम पहले निकालें, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, बोलो भाई, सी बाई लेमडा, ठीक है। तो सी कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेमडा को मीटर में बना लो तो 4000 इंटू 10⁻, क्या -10 मीटर, मीटर से मीटर कट गया। तो फ्रीक्वेंसी अब क्या बचेगी, पर सेकेंड बचेगी। इसे सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, बोलो, इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7.5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, ठीक है। अब एनर्जी निकालो, एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, एच म्यू पता ही है, एच कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁻, न्यू तो आपको पता ही है ना, 7.5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, पर सेकेंड से सेकेंड कट गया तो जो वैल्यू आएगी जूल में आ जाएगी, ठीक है। 4.96
4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आ जाएगा। ठीक है ना। आज आप लोग के पास जो भी मटेरियल अवेलेबल होगा, प्लैंक क्वांटम थियरी और मैक्सवेल का रेडिएशन थियरी पर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कल से नया जो है ना आर्टिकल शुरू होगा। थैंक यू।